नारद जी से गलती क्या हुई, इसको हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कहना चाहते हैं। नारद जी ने काम को परास्त कर दिया। वसंत ऋतु रति के सहित काम ने घुटने टेक दिए और नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने उसको क्षमा भी कर दिया। पर जिता काम अहमिति मन माही, मैंने काम को जीत लिया, ये अहंकार हो गया। शंकर जी के पास चले गए। शिवजी तो अहंकार के अधिष्ठात्री देवता ही हैं, उनके पास चले गए। शंकर जी ने कह दिया कि देखो हमको सुना दिया तो सुना दिया, पर दूसरे किसी के सामने ये चर्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले आप काम चरित्र सुना रहे हो, आपको रामचरित्र सुनाना चाहिए, कृष्ण चरित्र सुनाना चाहिए। साधु के मुंह से काम क्रोध की चर्चा अच्छी लगेगी, इसलिए मत सुनाना किसी के सामने। और कहीं वैकुंठ जाओ तो भगवान खोद खोद कर पूछें तो भी मत उनको सुना देना। नारद जी वहां से चल पड़े। बोले देखो किसी की बड़ाई, प्रशंसा, प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है। देखो ये भी सोचते हैं कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए, इसने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, इतनी बड़ी उपलब्धि हमको हुई है। भला लोग क्यों न जाने, जरूर जानना चाहिए हमारी उपलब्धि को। नारद जी शंकर भगवान की बात मान गए होते और वहीं उन्होंने पूछ लिया होता कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं, दयालु ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये बात दूसरों को क्यों न सुनाऊं। क्या मैंने आपको सुनाकर अनुचित किया? तो भगवान शिव निश्चित समाधान कर देते थे, आप क्यों न सुनाएं। ये सब हुआ, ये आपकी विशेषता नहीं थी, ये भगवान का अनुग्रह है। इसको आपने अपना वैशिष्ट्य मान लिया। और जिन दो दोषों को जीतने की बात आप कहते हो, वे दोष नहीं है, क्योंकि वे तो कच्चे बच्चे हैं। सब दोषों का बाप तो अहंकार है। ये अहंकार आप में आ गया, इस अहंकार को समाप्त कीजिए। सबसे बड़ा अपराध नारद जी से जो बना था वो था महद अवज्ञा। इस चरित्र में हमें एक ही बात समझनी चाहिए कि हमारे पूज्य महापुरुष गुरुजन संत यदि कोई आज्ञा हमें दे दें तब उसमें बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, उसको ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो। और यदि आपने अपना लकड़ पेच उसमें लगाया तो नारद जी का जैसा तमाशा हुआ वैसा उससे भी ज्यादा तमाशा तुम्हारा होगा। ये बात जो कह दें उसको स्वीकार कर लो। महापुरुषों की वाणी कैसी होती है। महाराज जी, एक घटना है। कलकत्ते में गंगा के किनारे कोई संत का आश्रम था, शहर से थोड़ी दूरी पर। वैष्णव संत का स्थान था। गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा वहां हुआ करती थी। और उन मठ के अधीश्वर जो श्री महंत जी महाराज थे, उनके एक शिष्य थे, बड़े योग्य थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन, मीमांसा आदि के प्रकांड विद्वान थे। पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और गुरु गत प्राण थे, गुरु निष्ठ थे, गुरु भक्त थे। गुरु जी के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। सारे आश्रम का व्यवहार वही देखते थे। एक दिन कोई अतिथि आ गए।
गुरु महाराज ने कहा कि जाओ इनको भोजन कराओ। अतिथि रूप में कोई संत ही थे। साधुओं के यहाँ पंगत के समय तो सबको मिल जाता, जो भी हो पंच प्रमाण सबको मिल जाएगा, कम हो ज्यादा हो मिल जाएगा। अब पंगत हो गई, अब 10 मूर्ति के हिसाब से बनाओ, 20 मूर्ति आ गई तो मना तो कर नहीं सकते, तो समाप्त हो जाएगा सामान। तो भंडार घर में सामग्री समाप्त हो गई। गुरु महाराज थोड़े गुस्सा हो गए अपने शिष्य से, बोले बताओ तुमने प्रसाद पाया कि नहीं पाया, तुमने भोजन किया? तो वो अधिकारी जी बोले, जो सारा स्थान संभालते थे, वो बोले कि महाराज जी हमने तो पा लिया। सारी पंगत हो जाने के बाद वो भोजन करते थे, सबके पा लेने के बाद वो भोजन करते, बोले मैंने पा लिया। तब उन्होंने कहा, गुरुजी ने रुष्ट होकर के कहा, जब तुम स्थान के मुखिया हो तो तुम्हें पंगत के बाद भी घंटा 1.5 घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तम होता कि तुम्हारा अपना जो पारस था वो भूखे साधु को खिला देते, ये तो ठीक था। पर पंगत हुई नहीं कि तुम सब खा गए, अतिथि के लिए तुमने नहीं छोड़ा। वे महाराज जी इतने गुरुनिष्ठ थे कि गुरुजी की वाणी आज तक झूठ हुई नहीं, तो मेरे अहंकार के नाश के लिए कहा है। महाराज जी वे एक चर्मकार के पास जा गए और उससे जूती बनाने की विद्या सीख ली उन्होंने, और वे नित्य प्रति रोड के सहारे बैठ जाते, शहर में जाकर जहाँ जूती गांठने वाले लोग बैठते हैं वहाँ बैठ करके और जूती गांठते, और इसके बाद आते। गुरुजी पधार गए, महंत उन्हीं को बनाया गया, पर इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर भी जूती गांठते थे। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वहां गए तो उन्होंने अपना कुछ काम था जूती का, वो कराया। उन्होंने देख करके सोचा ये चर्मकार तो नहीं है, ये तो बड़ा तेजस्वी पुरुष है, ये चर्मकार नहीं लगता, पता करना चाहिए है कौन। तो महाराज जी पीछे पीछे चलकर वो गए, तो उन्होंने देखा कि वो गंगा जी गए, और गंगा जी जाकर एक टाट का थैला था, गंगा जी में स्नान किया तो उनको यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा, उनके कंठी दिखाई पड़ी, संध्योपासन किया उन्होंने, अब बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण किया और चले। वो भी पीछे पीछे उनके लग करके गए, कहाँ जाते हैं ये? वो आश्रम में पहुंच गए, देखा तो वहां तो गद्दी पर विराजे हैं, लोग उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बोले यहाँ आपका ये स्वरूप, गंगा जी पर आपका ये स्वरूप, और वहां फुटपाथ पर आपका ये स्वरूप। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव की वाणी से निकला कि तुम तो चर्मकार हो, यदि उस वाणी को मैं सत्य न करता तो मुझे पुनर्जन्म के चक्र में जाना पड़ता और फिर चर्मकार बनना पड़ता, इसलिए मैंने गुरुदेव की वाणी का समादर किया है। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, वो किसी से मांगते नहीं थे, उसी से कौड़ी छदाम जो आ जाता था अपना पेट उसी से भरते थे, वो आश्रम की कोई चीज नहीं लेते थे, उससे कुछ बच जाता था वो सेवा में लगा देते थे, अपना उधर पूर्ति उसी से करते थे। महत पुरुषों की आज्ञा की अवहेलना ही महद अवज्ञा है। नारद जी से जो सबसे बड़ा दोष बना वो यही बना कि नारद जी ने भगवान शिव की वाणी की अवज्ञा कर दी, और महाराज जी भगवान के पास चले गए।